नमस्कार। आज हम लोग पढ़ते हैं ग्राफ ऑफ सेक एक्स इंटरवल माइनस पाई से पाई क्लोज इंटरवल। ठीक है, अब देखिए सेक एक्स जैसे tan एक्स कॉट एक्स पीरियोडिक फंक्शन है, पाई मीन्स tan 30 डिग्री का जो वैल्यू होगा tan पाई प्लस 30 का वही वैल्यू होगा, कॉट 30 का जो वैल्यू होगा कॉट पाई प्लस 30 का वही वैल्यू होगा। तो इसलिए कहा जाता है कि पाई का पीरियोडिक फंक्शन है, मीन्स पाई डिग्री के बाद यानी पाई रेडियन के बाद वह tan कॉट का वैल्यू रिपीट होगा। लेकिन सेक एंड कॉसेक 2 पाई का पीरियोडिक है, यानी यदि यदि सेक 30 डिग्री का जो मान हो, सेक 30 डिग्री मीन्स कॉस 30 डिग्री का उल्टा, कॉस 30 होता है √3/2, तो 2/√3, तो सेक 2 पाई प्लस 30 का भी 2/√3 ही आएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि सेक फंक्शन जो है वह पीरियोडिक है 2 पाई का, tan कॉट था पाई का। अब देखिए इसके अलावा हम लोग जानते हैं कि सेक एंड कॉस फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव होता है, फिर फोर्थ में पॉजिटिव होता है, सेक एंड कॉस फोर्थ में पॉजिटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब, फोर्थ का मतलब हुआ कि या तो 360 माइनस थीटा और नहीं तो 270 प्लस थीटा, फोर्थ हुआ। तो 270 प्लस थीटा होगा तो माइनस होगा, नहीं तो 360 माइनस थीटा होगा, सॉरी 270 प्लस थीटा होगा तो प्लस होगा, और नहीं तो 360 माइनस थीटा होगा तो प्लस होगा। अब देखिए, और एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला पॉइंट, तो अब इसका हम लोग वैल्यू पहले सबसे पहले है देखिए जो सेक एक्स है, सेक एक्स इज ए पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड 2 पाई। ठीक है, और एक और देखो, cos π/2 मीन्स cos 90 क्या होता है, cos 90 0 sin 91। तो सेक π/2 आप निकालोगे तो 1/cos π/2, सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, यानी 1/0 इन्फिनिटी। इसको कहते हैं नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसी तरह से देखिए तो क्या हुआ, π/2 हो गया। इस तरह से इसको कह सकते हो आप 1 × π/2, 1 ऑड नंबर, तो नेक्स्ट ऑड नंबर 3। तो इसी प्रकार 3 × π/2 का मान निकालेगा तो इन्फिनिटी आएगा। फिर आइएगा 5 π/2 का मान तो इन्फिनिटी आएगा। इस तरह से आप पीछे कर सकिए, -π/2 का मान तो ही आएगा इन्फिनिटी, माइनस में या प्लस में, इन्फिनिटी प्लस या माइनस दोनों में आ सकता है, -3 π/2 का मान इन्फिनिटी। मतलब साफ है कि आपका -π/2 हो, सॉरी और पीछे आओ, -3 π/2 हो, -π/2 हो, π/2 हो, 3 π/2 हो, तो इसको कहा जाएगा कि π/2 का ऑड मल्टीपल। देखो π/2 का ऑड मल्टीपल। अब देखो ना जी, इसको आप लिख सकते हो ना -3 × π/2, इसको लिख सकते हो -1 × π/2, इसको लिख सकते हो 1 × π/2, इसको लिख सकते हो 3 × π/2, और आगे बढ़ोगे तो 5 × π/2। तो देखो नहीं क्या है, ऑड नंबर नहीं है, -3 -1 1 3 5 ऑड है, और उसमें π/2 से इंटू है। तो जब हम निकाल के देखें तो ये सब वैल्यू इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आ रहा है, और इन्फिनिटी को मैथ में नॉट डिफाइन माना जाता है। मीन्स कि जो सेक फंक्शन है आपका ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर नॉट डिफाइन है या अनडिफाइन है, उसी को कह सकते हैं। ठीक है, तो इसको लिखो इट इज नॉट, ठीक है ना, या एंड नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। देखो क्या, ऑड
मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू. It is not defined at odd multiple of pi by 2. इसको सिंबल में लिख सकते हो तो दैट इज 2n प्लस 1 पाई बाई 2. ऑड का जनरल ऑड का फॉर्मूला होता है 2n प्लस 1 और 2n माइनस 1 भी ऑड का होता है फॉर्मूला वेयर n बिलोंग्स टू z. तो ये लिखे या ये लिखे, कोई एक वेयर n क्या रहेगा, n बिलोंग्स टू z इंटीजर, या कैपिटल आई कर सकते हो. इंटीजर को कैपिटल Z और कैपिटल I भी डिनोट किया जाता है. ठीक है. इशू को आप लिख सकते हो दैट इज when x is equal to dot dot minus 3 into pi by 2 minus 1 into pi by 2 1 into pi by 3 3 into pi by 2 5 into pi by 2 dot dot. Then fx is equal to sec x is not defined. तो नॉट डिफाइंड है, समझो कि सब पॉइंट पर वैल्यू हमारा इन्फिनिटी आए या माइनस इन्फिनिटी आए. अब देखिए, अब हमको बनाना है वैल्यू टेबल. तो आइए वैल्यू टेबल. वैसे लीजिए x और fx कहो या y कहो, y कहो या fx कहो, एक ही हुआ. माइनस पाई याद कीजिए, माइनस 180, फिर माइनस 5 पाई बाई 6 150, माइनस 2 पाई बाई 3 120, माइनस में सब निगेटिव चल रहा है. माइनस पाई बाई 2 यानी 90, माइनस पाई बाई 3 यानी कि माइनस 60, माइनस पाई बाई 6 यानी कि माइनस 30, फिर 0, फिर अब वही सब चीज़ प्लस में आ जाएगा. थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि पाई बाई 3, पाई बाई 2, 2 पाई बाई 3, 5 पाई बाई 6 पाई. ठीक है. अब वैल्यू सोचो, देखो वैल्यू याद रखना कि सबसे आसान तरीका है कि सिर्फ 3 का वैल्यू याद रखिए, साइन कॉस टेन, और उसका 1/1 करते जाइए. तो अब देखिए सेक माइनस पाई किस क्वाड्रेंट में है? यह होता है माइनस थीटा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में गया थीटा माइनस थीटा. तो फोर्थ में सेक एंड कॉस पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव, साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, टाइन एंड कॉट पॉजिटिव एंड कॉस एंड सेक पॉजिटिव. तो सीधे ये हो जाएगा सेक थीटा. ठीक है, यानी कि सेक पाई. अब इसको चेंज करो तो सेक पाई माइनस 0 लिख सकते हैं. तो फिर सेक पाई माइनस थीटा, देखो पाई यहाँ होता है 180 डिग्री, ये हो गया पाई. तो पाई माइनस थीटा सेकंड में, तो सेकंड में सेक
निगेटिव होता है, तो माइनस सेक 0 और सेक 0 का मान 1/cos 0 करके समझो। तो -1/cos 0, cos 0 का मान 1 होता है, तो -1/1 यानी कि -1। तो हो गया -1। इसी तरह से अब आइए -5π/6। सेक -5π/6, तो इसका अर्थ है कि सेक 5π/6 फोर्थ के कारण, फोर्थ क्वाड्रेंट। इसको चेंज करिए, डेढ़, इसका मीनिंग होता है 150, तो 150 को लिख दे 180 - 30, तो सेक 180 वैसा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में माइनस होता है, तो -sec30 -1/cos 30, ऐसे याद रखो। तो -1/cos 30 का होता है √3/2, तो हो गया 2/√3। अब इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, तो 2√3/3। अब 2√3 को गुना, √3 का वैल्यू रखिए 1.732/3 46/8, तो भाग दो, तो 1.15 अप्रॉक्स 4 कुछ है, माने लगभग 5 के बराबर। तो इसको आप 1.16 ले सकते हैं। अब चूँकि 1.6 है तो 1.2, ग्राफ लेंगे तो 1.2 पर लेंगे, लेकिन लिखेंगे यहाँ -1.16। फिर आइए 2π, तो 2π सेक 2π हो जाएगा, यानी 120 डिग्री। तो हो जाएगा 120 का मतलब कि 180 - 60 हो जाएगा, इसका मतलब कि -sec60 हो जाएगा, 1/cos 60 हो जाएगा, और cos 60 का मान होता है 1/2, तो 1/1/2, तो 2 लट के ऊपर चला जाएगा -2, तो हो गया -2 -2। इसी तरह से नेक्स्ट देखो, -π/2, सॉरी सेक -π/2, फिर वही चीज़ सेक -θ सेक थीटा, तो सेक π/2 इसको कर दो 1/cos π/2। तो अभी हम लोग पढ़े कि π/2 यानी और मल्टीपल अनडिफाइन होता है। तो देखिए ना, सेक π/2 तो 1/cos 90 0 होता है, इन्फिनिटी, तो आ गया इन्फिनिटी, ठीक है। अब -π/3, तो सेक -π/3 कीजिएगा, तो सेक π/3 यानी 1/cos π/3 यानी 1/cos 60 डिग्री, तो 1/2 यानी कि 2 हो गया, तो 2 हो गया। इस तरह से सेक -π/6, तो सेक π/6, तो 1/cos π/6, π/6 में 30 डिग्री, cos 30 डिग्री होता है √3/2, तो उलट √3/2, तो 2/√3 हो जाएगा। तो अभी इसका हम लोग निकाले थे 2/√3 का यह निकाले थे, तो यही चीज़ यहाँ प्लस में आ जाएगा। वैसे एक बार फिर हम चेक कर देते हैं, इसको 3 है तो √3 से ऊपर नीचे गुना करोगे तो 2√3 नीचे 3 हो जाएगा, तो 2 × 1.73 2/3 हो जाएगा, यानी कि 3.4/3 हो जाएगा। डिवाइड करो 1 15 5 14 लगभग 5 अप्रॉक्स 5 यानी कि 1.16। तो देखो ये हो जाएगा 1.16। अब 0 आ गया, तो सेक 0, तो 1/cos 0, cos 0 1 होता है, तो हो जाएगा इस पर 1 हो जाएगा। यही चीज़ देखो सेम चीज़ भी है, चूँकि सेक में माइनस में थीटा हो चाहे प्लस में थीटा हो सेम वैल्यू आता है, और सेक -θ सेक थीटा हो जाता है, और सेक थीटा है, तो जो यह वैल्यू आया वही चीज़ यहाँ आएगा, तो 1.16। जो यह वैल्यू आया था वही चीज़ यहाँ आएगा 2, जो यह आया वही चीज़ यहाँ आएगा इन्फिनिटी, ठीक है। जो यह आया था वही चीज़ यहाँ आएगा -2,
या -1.16 या -1। ठीक है, अब देखिए अब इस वैल्यू को कहीं हम लोग को रखना पड़ेगा। -1 -1.16 -2 infinity to देखो, अब इसको मिटाना होगा क्योंकि ग्राफ खींचना है हम लोग को। देखो ठीक है, अब देखो y एक्सिस y डैश y x डैश x ऑरिजिन 1 2 3 4 5 6 तक में हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 ऊपर देखो 1 2 3 4 -1 -2 4। अब देखिए हम लोग लेते हैं -π से π तक, तो 0 30 यानी कि π/6, 60 यानी कि π/3, 90 यानी कि π/2, 120 यानी कि 2π/3, 150 यानी कि 5π/6 और 180 यानी कि π। सेम चीज़ निगेटिव में, तो यहाँ हो जाएगा -π/6 माइनस π/3 माइनस π/2 माइनस 2π/3 माइनस 5π/6 माइनस π। सही है, टेबल हमारा कंप्लीट हो गया। ऐसा जी एक्सिस कंप्लीट हो गया। अब वैल्यू खोजो, तो वैल्यू में तुम्हारा आया है 1 आया है, -2 आया है, 1.6 आया, तो 1 पे एक लाइन खींचिए। ठीक है ना, एक 1 पे लाइन खींचिए, 2 पे लाइन खींचिए रफ डॉट डॉट से, या तो डायरेक्ट डॉट खींचो ना तो एक ही बार खींच के डॉट बना देंगे। एक 2 पर खींचिए, -1 पे आइए, और देखो अनडिफाइंड किसको है कि किस वैल्यू पे, तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 यानी π/2 के रूप में जो भी है वहाँ भी एक लाइन खींच दो। वैसे आपको नहीं खींचना पड़ेगा, जब आप ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो आपको तो ऑलरेडी मिलेगा ना, लेकिन चूँकि मेरा ग्राफ पेपर नहीं है इसलिए मुझे खींचना पड़ेगा।
यह इन्फिनिटी का सिंबल दे दीजिए और यहाँ π/2 पर रख लीजिए। सॉरी, इस पे एक्सिस नहीं हुआ है, फर्स्ट सिर्फ इन्फिनिटी का साइन दे दीजिए, हो गया। ये लाइन है, इन्फिनिटी का सिंबल दे दीजिए। और यह चूंकि हमारा यह लाइन नहीं, ये तो ग्राफ वाला लाइन हमने शो किया ताकि मुझे 1 2 3 1 -1 -2 3 लेना आसान हो। तो इस ग्राफ पेपर पर रहेगा, लेकिन इसको हम डॉट कर देते हैं, यानी यह एक सिंबल मात्र है। हो गया। ठीक है, अब देखो वैल्यू लो, याद करो -π पे -1, तो -π यहाँ है और देखिए -1 यहाँ है, यानी इस पर पॉइंट हमारा यहाँ है और आगे बढ़ते जाना है। -5π अपना टेबल देखिए, -5π/6 पर आया है -1.16, तो 1 यह है 1.16 लगभग इस टाइप से आएगा। अब -2π/3 पर आया सीधे सीधे -2, यानी यहाँ आया है। ठीक है, इसका मतलब कि जब आगे होगा तो इन्फिनिटी तक जाएगा। फिर आइए -π/2 पर आया है इन्फिनिटी सीधे, तो इन्फिनिटी तो दिखा नहीं सकते, इस पर इन्फिनिटी। फिर उसके बाद आगे बढ़िए, इस पर आया है 2, तो 2 आपका यहाँ है। इस पर आया है 1.16, तो ये हो जाएगा, और 0 पर आया है 1। फिर इस पर आया है यही चीज़ देखिए, फिर इस पर आया है 2, इस पर आया है इन्फिनिटी। फिर यहाँ आइए, तो यहाँ -2π/3, यानी 2π/3 पर -2, इस पर -2 है, तो देखो यहाँ है। इस पर -1.16 है, तो यह है, इस पर है 1, तो यह है -1। तो अब देखिए कि आपका ग्राफ कैसे जा रहा है, यहाँ से ऐसे जा रहा है और ऐसे कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, लेकिन कभी इसको टच नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि π/2 के मल्टीपल पर यह डिफाइन नहीं है, तो इसलिए कभी इसको टच नहीं करेगा। वेरी नियर टू वेरी नियर टू वेरी नियर टू इस लाइन जाएगा, लेकिन उसको टच कभी नहीं करेगा। यह देखो, यह ग्राफ तुम्हारा ऐसे जा रहा है, कहाँ जाएगा, तो इन्फिनिटी जाएगा, यानी इस तरह से बनाएगा, यू बनाएगा। ये भी वही हाल है, π/2 और -π/2 पे कभी टच नहीं करेगा, लेकिन ये दोनों के बहुत नज़दीक वेरी नियर टू वेरी नियर टू वेरी नियर टू पहुँचेगा, लेकिन कभी टच नहीं करेगा, बिकॉज सेक फंक्शन इज नॉट डिफाइंड बाई ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ठीक है, अरे है ना, क्लियर है। अभी पहले हम लोग स्टार्टिंग में लिखे थे ना कि सेक फंक्शन होता है वो π/2 के ऑड मल्टीपल पर डिफाइन नहीं होता है। तो जहाँ भी π/2 होगा, 3π/2 होगा और डिफाइन नहीं होगा। डिफाइन नहीं होने का मतलब है कि वहाँ कभी उसको लाइन को टच नहीं करेगा। फिर यहाँ देखो, यहाँ इस तरह से आ रहा है, इस तरह से आ रहा है। इसका मतलब कि आगे भी यदि रहेगा हमारा वैल्यू, तो आगे भी वह इस तरह से बढ़ते चला जाएगा ऐसे। इसमें यदि आगे रहेगा तो इसमें भी ऐसे बढ़ते चला जाएगा ऐसे। इसका मतलब यह होता है, लेकिन चूंकि आगे हम वैल्यू नहीं, हम लोग का वैल्यू यहाँ से यहीं तक लिए है, तो देखिए हमारा सेप ऐसे बन रहा है। तो ये हमारा ग्राफ हो गया सेक एक्स का। अब इसमें देखिए, अब इसमें क्या करना है, तो अब इसमें देखना है कि बस डोमेन क्या है, रेंज क्या है। तो देखो
उसको लिखने के लिए तो मिटाना पड़ेगा, जगह बनाना पड़ेगा। इधर से मिटा देते हैं, ओके। देखिए इधर छोड़ते हैं क्योंकि इसी से देख देख के हम लोग लिखेंगे। तो अब देखो थोड़ा सा और मिटाना पड़ेगा। देखिए सबसे पहला देखिए डोम एफ, डोम एफ मीन्स डोमेन। अरे यार डोम एफ, डोम एफ का मतलब होता है कि सेक एक्स को हम, हमारा फंक्शन जो है सेक एक्स है, एफ एक्स इजकल टू सेक एक्स है। तो डोम एफ का मतलब होता है कि एक्स के किस वैल्यू के लिए वह सेक एक्स डिफाइन है। तो देखें हम लोग कि एक्स के प्रत्येक वैल्यू के लिए डिफाइन है एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, यानी पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल को छोड़ दिया जाए तो एक्स का कुछ भी वैल्यू लीजिएगा उस पर सेक एक्स का वैल्यू निकलेगा। डिफाइन का मतलब होता है कि उस पर वैल्यू मिलेगा। जैसे एक्स का मान हम 210 डिग्री लेंगे तो क्या सेक 210 का वैल्यू मिलेगा? तो मिलेगा। तो कहा जाएगा कि सेक एक्स इज डिफाइंड एट एक्स इजकल टू 210 डिग्री। तो डिफाइन का ही अर्थ होता है कि उसका वैल्यू रियल नंबर में आना चाहिए। तो हमने क्या देखा कि पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 पर इन्फिनाइट जा रहा है, नीचे भी इन्फिनाइट जा रहा है। इस तरह से 3 पाई बाई 2 पर इन्फिनाइट जाएगा। इन्फिनाइट मीन्स नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब हुआ कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 छोड़ दिया जाए तो पूरे रियल के लिए डिफाइन है। तो इसका डोम हो जाएगा रियल माइनस कर्ली ब्रैकेट में ऑड मल्टीपल ऑफ, थोड़ा सा भी मिटा दें, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। इसी को आप लिख सकते हो ऐसे आर माइनस ऑड नंबर का जनरल फॉर्मूला पहले बताया है कि 2n + 1 पाई बाई 2 ऐसे लिख सकते हो, नहीं तो 2n - 1 पाई बाई 2 भी लिख सकते हो। वेयर n बिलोंग्स टू z हो गया। अब रेंज देखो, रेंज का मतलब होता है कि y एक्सिस के लॉन्ग ग्राफ कहां से कहां तक जा रहा है। तो देखिए ना y एक्सिस के लॉन्ग तो इन्फिनाइट तक जा रहा है, लेकिन इसमें बीच में क्या है कि 1 से -1 के बीच में कभी नहीं आ रहा है। देख लीजिए ये -1 से नीचे लौट जा रहा है और ये 1 से ही ऊपर लौट जा रहा है। इसका अर्थ है कि -1 से 1 के बीच छोड़ दिया जाए तो बाकी पूरा डोमेन है, रेंज है। तो अब दूसरा लिखिएगा आप रेंज एफ। तो रियल नंबर पूरा तो हो रहा है ऊपर से नीचे, लेकिन इसमें -1 से 1 देखो 1 का लाइन है, -1 का लाइन न, -1 से 1 के बीच में कभी नहीं आ रहा है ग्राफ। इसका अर्थ है कि -1 से 1 के बीच छोड़ दिया जाए तो पूरा रियल नंबर इसका क्या है, रेंज है। लेकिन -1 भी आ रहा है, यानी -1 को भी छोड़ना है एंड 1 भी आया है, 1 को भी छोड़ना है। तो हो जाएगा ये बड़ी ब्रैकेट में -1 से 1, ठीक है। तीसरा मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन है कि नहीं, इसका मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन है कि नहीं। तो देखो मैक्सिमम कैसे कहोगे कि डिफाइन है, इनफाइनाइट जा रहा था, इनफाइनाइट नॉट डिफाइन। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, बराबर नॉट डिफाइंड, या मैक्सिमम वैल्यू इज कर दो तो नॉट डिफाइंड कर दो, इज नॉट डिफाइंड। मिनिमम वैल्यू सेम चीज, क्योंकि नीचे भी इनफाइनाइट जा रहा है, ठीक है ना। अब देखिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो देखो जैसे यहाँ से यहाँ तक यह इंक्रीज कर रहा है, कहाँ से 0 से π/2 तक, लेकिन फिर π/2 से लेकर पाई तक डिक्रीज कर, देखो नहीं इंक्रीजिंग है। कहने का मतलब हुआ कि 0 से लेकर यहाँ तक देखो ना, नीचे से ऊपर ग्राफ जा रहा है, लेकिन पाई से आगे जाओ तो डिक्रीजिंग हो जा रहा है।
चलिए, और अब देखिए ग्राफ ऑफ कोसेक एक्स, सेम इंटरवल -पाई टू पाई। ठीक है, देखो क्या था कि tan कॉट पाई का पीरियोडिक था और सेक 2 पाई का पीरियोडिक, कॉसेक भी 2 पाई का पीरियोडिक होता है। मीन्स कॉसेक 30 डिग्री का जो मान होगा वही कॉसेक 2 पाई प्लस 30 का मान होगा। ठीक है, 2 पाई प्लस 30, 4 पाई प्लस 30, 6 पाई प्लस 30 एंड 2 पाई के टेबल में। तो अब देखो एफ एक्स इज इक्वल टू कॉसेक एक्स इज अ पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड 2 पाई या 2 पाई के साथ पीरियोडिक है। ठीक है, और सेक भी था 2 पाई के। और एक चीज और देखिए कि सेक में π/2, 3π/2, 5/2, π/2, -π/2, -3π/2 पर डिफाइन नहीं था। तो इसी तरह से यह पाई के मल्टीपल पर डिफाइन नहीं होगा। उसको हम लोग कहते थे ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, डिफाइन नहीं था 2n + 1 पाई। लेकिन यहाँ क्या था कि पाई के मल्टीपल पर डिफाइन नहीं होगा, यानी कोसेक पाई का वैल्यू इनडिफाइन आएगा। ठीक है, जैसे देखो मान ली साइन 0 होता है तो कोसेक 0 यानी 1/sin 0, तो देखो इन्फिनिटी आ गया तो नॉट डिफाइन हो गया। साइन पाई 0 ही होता है तो कोसेक पाई तो 1/sin पाई 1/0 एफिनिटी होगा। तो इस तरह से 0 को हम लिख सकते हैं 0 × पाई, इसको लिख सकते हैं 1 × पाई, इस तरह से 2 पाई, इस तरह से 3 पाई, इस तरह से माइनस में आएगा तो -1 पाई, -2 पाई। तो इसको कहते हैं पाई का मल्टीपल है, यानी यह पाई के मल्टीपल पर डिफाइन नहीं होगा, मीन्स इनफाइनाइट आएगा वैल्यू इसका। तो देखिए फुल स्टॉप कर दीजिए। इट इज नॉट डिफाइंड एट मल्टीपल्स ऑफ पाई। ठीक है ना, इसी को ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज इट इज not defined at n pi where n belongs to z। जैसे एग्जांपल में लो x = डॉट कर दो -2 पाई, -पाई, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई एंड डॉट कर दीजिए। इस सब पे डिफाइन नहीं है, हो गया ना। अब हम लोग क्या बनाते हैं, वैल्यू टेबल। देखो वैल्यू टेबल, एक्स एफ एक्स यानी कि कोसेक एक्स, -पाई से शुरू करना है तो -पाई यानी 180 हो गया, -5π/6 यानी -150 हो गया, -2 π/3 यानी -120 हो गया, -π/2 -90 हो गया, -π/3 -60 हो गया। थोड़ा इसको बड़ा कीजिए, -π/6 यानी कि -30 हो गया। ठीक है, उसके बाद 0 हो जाएगा,
फिर पाई बाई 6 हो जाएगा, फिर पाई बाई 3 हो जाएगा, फिर 2 पाई बाई 3 हो जाएगा, फिर 5 पाई बाई 6 हो जाएगा। नहीं पाई बाई 2 छूट गया, पाई बाई 2 होगा, 5 पाई बाई 6 होगा, और 2 को नीचे लिख देते हैं। ओहो, जब 90 हुआ तो 120 होना चाहिए ना, 2 पाई बाई 3। अब देखो 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120, 150, 180, तो 150 यानी 5 पाई बाई 3, नहीं 6 और यहाँ जाएगा पाई। देखिए -180 डिग्री, -150 डिग्री, -120 डिग्री, -90, -60, -30, 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180। अब वैल्यू निकालो। देखो फिर इसको समझो, इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, ठीक है ना। तो साइन कोसेक कहने का मतलब कि ये दोनों पॉजिटिव होता है। तो अब देखिए कोसेक माइनस पाई, तो माइनस थीटा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। देखो यहाँ ये होता है माइनस थीटा, तो कोसेक माइनस थीटा यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ में कोसेक माइनस होता है, तो इसी के पहले लग जाएगा माइनस कोसेक पाई, और कोसेक पाई को लिख दो कोसेक पाई माइनस 0 लिख सकते हैं। तो कॉस पाई माइनस थीटा यानी कि पाई हो गया, तो वापस इसमें सेकंड में, तो सेकंड में कोसेक पॉजिटिव होता है, लेकिन जो पहले से नेगेटिव लगा वैसे रहेगा। तो माइनस कोसेक 0 यानी कि -1/sin 0 यानी कि -1/0 यानी कि माइनस इन्फिनिटी। तो ये आपका हो गया माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। अब देखो कोसेक -5 पाई बाई 6, तो फिर कोसेक माइनस थीटा, तो माइनस कोसेक 5 पाई बाई 6 मतलब 150 हो गया। तो इसको आप लिखोगे कोसेक 180 माइनस 30, तो 180 माइनस 30 सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में कोसेक पॉजिटिव, लेकिन जो पहले से निगेटिव है वो रहेगा। तो कोसेक 30, कोसेक 30 यानी -1/sin 30, तो -1/sin 30 का 1/2, 2 लट के ऊपर जाएगा, तो -2। फिर निकालो कोसेक -2 पाई बाई 3 यानी कि -120, तो माइनस कोसेक 120, तो माइनस कोसेक 60 हो जाएगा। उसी तरह से जैसे माइनस कोसेक 30 आ गया, तो कोसेक 60 1/√, तो साइन 60 √3/2, तो -2/√3। इसको अभी हम लोग सोल्व किए थे, तो शायद आया था, देखो ना भाई 2 इसको रेशनलाइज कर देंगे, 2√3/3, तो 2 गुने 1.732/3 यानी कि 3.464/3, तो 1.15 लगभग 5, तो 1.16, लेकिन माइनस में तो -1.16। अब थोड़ा इसको साफ करते हैं। हाँ सॉरी सर, ये तो हमारा टेबल में है, सिक्स और पाई। अब देखो -π/2 कोसेक -π/2 मतलब 90, तो माइनस कोसेक 90, तो -1/sin 90, -1/sin 90 का -1, तो -1 हो गया। अब देखो कोसेक -π/3, तो माइनस कोसेक 60, तो 2/√3 आ जाएगा माइनस, यानी यही चीज़ -1.16
ये आ जाएगा कोसेक, इस तरह से इसको करो 30 तो कोसेक 30 तो 1/sin30 यानी -2 आ जाएगा, तो हो जाएगा -2। कोसेक 0 तो 1/sin0, sin0 0 तो 1/∞, तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा। इस तरह से ये आ जाएगा कोसेक 30 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा यही चीज़ 1.16, लेकिन प्लस में सब आएगा 1 और या 2π/3। तो देखिए कोसेक 2π/3 यानी कि कोसेक 120 यानी कि कोसेक 180 - 60, तो सेकंड में कोसेक प्लस होता है कोसेक 60, तो वही 1/√3/2 तो 2 पर चला जाएगा, यानी कि यह चीज़ पॉजिटिव 1.16 और यहाँ आ जाएगा 2 और कोसेक पाई तो पाई -0 तो इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए अब वैल्यू को हम लोग कहीं इसको रख लेते हैं साइड में, -∞ -2 -1.16 -1 -6 अब देखिए हम लोग को इसको साफ करना पड़ेगा क्योंकि ग्राफ बनाना है। देखिए इसको अब देखो एक्सिस देखो y x डैश ओरिजिन y डैश x लगाइए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 और यहाँ देखो इस पर हमको पाई का वैल्यू लेना है एक्स का यानी थीटा। तो सबसे पहले 30 डिग्री यानी π/6, 60 डिग्री यानी π/3, 90 डिग्री यानी π/2, 120 डिग्री यानी 2π/3, 2π/3,
150 यानी 5π/6 और 180 यानी पाई। सेम चीज़ निगेटिव में -π/6 -5/3 -π/2 -2π/3 -5π/6 एंड इसको थोड़ा यहाँ करना पड़ेगा -π। ठीक है, अब देखो इन्फिनाइट किस पर होता है, तो 0 पर फिर पाई पर। तो 0 पर तो मेरा पहले से ही एक्सिस है, पाई पे एक लाइन खींच दीजिए, पाई पर एक लाइन खींच दीजिए इन्फिनाइट के लिए, और इधर -π पे खींच दीजिए। तिरछा हो गया। हो गया। अब देखो 1 पर एक खींचो, टू पर खींचिए, हो सके तो एक 3 पर भी खींचिए, ना तो छोड़िए। इन्फिनाइट का सिंबल हो गया। अब इसको आप कर दीजिए। देखिए यह मैंने बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ तो आपको ग्राफ पेपर पे मिलेगा ना, मेरा ग्राफ पेपर नहीं, इसलिए हमने इसको एक सिंबल की तरह लाइन ले लिया ताकि 1 2 3 पॉइंट को प्लॉट करने में आसानी हो। अब खोजो पॉइंट लो, -π। देखिए -π हम लोग को दिख ही नहीं रहा है, लिख देते हैं -π का पॉइंट यह है। तो देखिए कि -π पर आपका है -∞, तो -π पर -∞, तो इन्फिनिटी कैन नॉट बी टेकन, इन्फिनिटी को आप दिखा नहीं सकते, राइट है ना। इन्फिनिटी को आप दिखा नहीं सकते, इट कैन नॉट बी टेकन। आप इमेजिन करो इन्फिनिटी कहाँ जाएगा, बस -2 इस पर आता है -2, तो देखो -2 यह लाइन है, इसलिए लाइन लिया जाता है कि ताकि एक आइडिया लगे। उसके बाद है -1.6 इस पर, -1.6 तो 1 और 1.16 यह लगभग, और इस पर है सीधे -1, फिर इस पर वही है -1.16, और फिर इस पर ये -2, और फिर इस पर इन्फिनिटी नीचे भी होगा ऊपर भी होगा। ठीक है, तो देखिए हमारा कैसे ग्राफ जा रहा है, इस तरह से आगे बढ़िए। ये हो गया 0 हो गया, उसके बाद हो गया इस पर कितना 30, तो sin 30 होता है 1/2, तो cosec 30 हो जाएगा 2, यानी यहाँ हो जाएगा पॉइंट। 60 √3/2 यानी 1.6 यह हो जाएगा। यह 90 sin 90 1 होता है, यह हो जाएगा। यह 1.6 यह हो जाएगा। यह पर 2 यह हो जाएगा, और इस पर इन्फिनिटी। तो देखो आपका ग्राफ कहाँ आया है, ऐसे आ रहा है। ऐसे जाएगा,
इससे जाएगा, लेकिन कभी सटेगा नहीं, ध्यान देना है, कभी उसमें सटेगा नहीं। यह पॉइंट हो गया आपका। उसी तरह से यह देखिए आपका ऐसे आ रहा है ग्राफ, इस तरह से जाएगा, लेकिन कभी सटेगा नहीं। ठीक है, तो ये हो गया आपका एफ एक्स इक्वल टू सेक एक्स। आप कहीं लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो, वहाँ भी लिख सकते हो। एफ एक्स इक्वल टू कोसेक एक्स हो गया, वही चीज़ है, एफ एक्स इक्वल टू कोसेक एक्स हो गया, है ना। अब इसका वो सब पॉइंट, डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा। तो देखो डोमेन कैसे सोचता है। डोमेन का मतलब सीधे वैल्यू ऑफ एक्स, रेंज का मतलब वैल्यू ऑफ वाई। हमेशा याद रखिए, डोमेन मीन्स वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड, यानी एक्स का वह मान जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो। और मीनिंग ऑफ डिफाइन यानी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंक्शन डिफाइन। तो फंक्शन डिफाइन मीन्स फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स एफ एक्स विल बी रियल, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स एफ एक्स विल बी रियल। ठीक है, और इसी को कहेंगे फंक्शन इज डिफाइन। मान लीजिए कि x बराबर 30 डिग्री लेते हैं, तो कोसेक 30 का मान जो भी है 2 आएगा। तो कोसेक 30 का मान 2 आ रहा है, तो इज 2 ए रियल नंबर, इसका आंसर है यस। दैट मीन्स कि एफ एक्स इजकल टू कोसेक इज डिफाइंड फॉर एक्स इजकल टू 30 डिग्री। ओके, ठीक है ना। दो चीज क्लियर हुआ। डोमेन मीन्स वैल्यू ऑफ एक्स, और कौन सा वैल्यू, जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो। और फंक्शन डिफाइन का क्या मतलब होता है कि जिसके लिए इसका एफ एक्स का मान यानी कोसेक एक्स का मान रियल नंबर आए। रेंज का मतलब कि एक्स के उस मान के लिए जिसके लिए डिफाइन है, उसके लिए एफ एक्स यानी कोसेक एक्स का मान कहाँ से कहाँ तक आएगा वाई एक्सिस पे, उसको रेंज कहते हैं। तो शॉर्ट में डोमेन मीन्स पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, रेंज मीन्स पॉसिबल वैल्यू ऑफ वाई, राइट। तो अब देखो इसका डोमेन देखो, यानी एक्स का किस किस वैल्यू के लिए डिफाइन है। तो देखो ना, एक्स का जो भी वैल्यू ले सबके लिए तो डिफाइन हो रहा है। एक्स के प्रत्येक वैल्यू के लिए तो वैल्यू निकल ही रहा है ना, एक्सेप्ट एन पाई, यानी पाई के टेबल में नहीं निकल रहा है। देखो माइनस पाई पर इन्फानाइट आया, तो इन्फानाइट को तो नॉट डिफाइन कहा जाएगा ना। 0 पर इन्फानाइट आया तो 0 मतलब 0 पाई हो गया। फिर पाई पर देखो इन्फानाइट आया, तो इन्फानाइट मीन्स नॉट डिफाइन। मैथ कहता है इन्फानाइट मीन्स नॉट डिफाइन, ठीक है। तो अब देखिए कि इसका अर्थ है कि पाई एन पाई वेयर एन बिलोंग्स टू जेड इंटीजर, यानी एन का वैल्यू -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, यानी इधर माइनस में भी 1, 2, 3, 4, 5, प्लस में भी 1, 2, 3, 4, 5, 0। तो एन पाई के लिए छोड़ दिया जाए तो फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स एफ एक्स इज डिफाइंड। तो इसका डोम अब इधर थोड़ा सा मिटाना होगा, क्योंकि डोम लिखना है, सब लिखना है हमारा। तो देखिए अब देखो नंबर फर्स्ट, डोम एफ। तो हमने क्या कहा कि फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स डिफाइन है, एक्सेप्ट एन पाई मल्टीपल ऑफ पाई। तो डोमेन में जाएगा टोटल आर में से मल्टीपल ऑफ पाई, दैट इज, इसी को लिख सकते हो आर माइनस कर्ली ब्रैकेट में एन पाई, वेयर एन क्या है यही लिख देते, वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। हो गया। और थोड़ा इधर साफ करते हैं जगह। रेंज देखो, रेंज मतलब कि y का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक। तो देखिए ना, इन्फिनाइट ऊपर भी आ रहा है, इन्फिनाइट नीचे भी आ रहा है, लेकिन ध्यान दो कि यहाँ -1 से नीचे मुड़ गया था, यहाँ +1 से ऊपर मुड़ गया। यह -1 का लाइन है, तो इधर देखिएगा कि -1 से नीचे ही ग्राफ आपका नीचे रह गया था, ऐसे आया और ऐसे लौट गया।
और यहाँ 1 से ऊपर रह गया, मीन्स -1 से 1 के बीच में नहीं आ रहा है, ठीक है ना, -1 से 1 के बीच में नहीं आ रहा है। तो इसका जो रेंज होगा वह R-, लेकिन 1 आ रहा है इसमें, -1 नहीं आ रहा है, यानी -1 से 1 के बीच में, तो ओपन में लिखना होगा -1 से 1। वो अच्छा लगता है, इसके पहले में क्लोज लिख दिए हैं, देखिए सेक एक्स में लगता है क्लोज लिखा गया है, सॉरी ओपन होगा ना, क्योंकि 1 तो इसमें आ रहा है ना। सेक एक्स में भी यही होगा रेंज जो यहाँ होगा, इससे जस्ट पहले ग्राफ में, सेक एक्स का ग्राफ में यहाँ शायद क्लोज लिख दिए, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन शायद क्लोज लिख दिए, तो क्लोज है तो उसको करेक्शन माना जाए, ओपन होगा। क्यों होगा ओपन? कि देखो 1 तो मेरा फंक्शन में आ रहा है ना, -1 भी फंक्शन में आ रहा है, इसका अर्थ है कि -1 से 1 के बीच में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसको ऐसे लिखो, नहीं तो फिर ऐसे लिख सकते हो रेंज को, कहाँ से? तो देखिए -1 से नीचे -∞ तक, इसी को लिखना है। तो -∞ से -1 आ रहा है, यानी क्लोज, यहाँ क्लोज होगा, लगता है इसी समझ के हम यहाँ लिख दिए। और यूनियन देखो, -∞ से तुम्हारा कहाँ आया था, -1 से नीचे लौट गया था ना ग्राफ ऐसे, तो ये -∞ नीचे जाएगा ना ऐसे -1 तक, यूनियन फिर 1 से ∞ तक, 1 से ∞ तक। तो आप रेंज को ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों एक ही चीज़ है, हो गया ना। अब देखो इसके बाद देखिए मैक्सिमम वैल्यू, इसमें भी नॉट डिफाइंड, क्योंकि इनफाइनाइट जा रहा है, मिनिमम नॉट डिफाइंड। मैक्सिमम वैल्यू इज नॉट डिफाइंड। मैक्सिमम वैल्यू y का होता है, यानी f(x) का होता है, y मीन्स f(x). तो ऊपर ग्राफ कहाँ से जा सकते हो? तो इनफाइनाइट तक जा सकता है। नीचे ग्राफ कहाँ तक जाता है? इनफाइनाइट तक जा सकता है। तो मैक्सिमम नॉट डिफाइंड। इसी तरह से मिनिमम वैल्यू जो है वो भी नॉट डिफाइंड। अब आइए अब देखो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो इसमें भी देखो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों है। जैसे यहाँ से लो 0 से लेके π/2 तक ग्राफ गिर रहा है, देखिए, तो 0 से π/2 तक ग्राफ डिक्रीजिंग है, लेकिन फिर π/2 से देखो यहाँ इंक्रीजिंग है, फिर नीचे भी आएगा, इसे इंक्रीजिंग आएगा, ठीक है। तो ग्राफ डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, फिर ऊपर जाएगा ऐसे इंक्रीजिंग, फिर डिक्रीजिंग। यहाँ भी देखिए था, ऐसे था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों हो रहा है एक इंटरवल में। अब आइए कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो देखो कंटिन्यूअस है कि नहीं 5, तो देखिए ना क्या इसके बीच में कंटिन्यूअस है कि नहीं। कंटिन्यूअस का मतलब ग्राफ में कहीं ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो देखो ना ये क्या था हमारा, ये 0 था, तो 0 से लेके पाई के बीच में कहीं ग्राफ में ब्रेक है, लेकिन 0 से पाई ओपन है, यानी ऐसे 0 से पाई, कहने का मतलब 0 पर ब्रेक है, पाई पर ब्रेक है, लेकिन 0 से पाई के बीच में ओपन इंटरवल, इसको ओपन इंटरवल कहते हैं, यानी इसमें 0 नहीं लेना है, पाई नहीं लेना है, उसके बीच वाले को लेना है। तो 0 से बीच में क्या डिसकंटिन्यूअस है? तो नहीं है, कंटिन्यूअस है। उसी तरह से आगे जाओगे तो इसके बीच कंटिन्यूअस है। सिर्फ डिसकंटिन्यूअस कहाँ है? तो पाई के टेबल में 0 पाई पर डिसकंटिन्यूअस है, 1 पाई पर डिसकंटिन्यूअस है, उसी तरह से 2 पाई पे आएगा, -पाई पे आएगा, -2 पाई पे आएगा। तो कंटिन्यूअस तो हमेशा है, सिर्फ डिसकंटिन्यूअस है वो लिख देते हैं। तो डिसकंटिन्यूअस एट n पाई, और n कहाँ है? z, ये तो पहले लिखा हुआ है। उसी तरह से देखो डिफरेंशिएबल मतलब टेंजेंट खींचा जा सकता है कि नहीं, टेंजेंट, या उसी को कहते हैं कि dy/dx निकाला जा सकता है कि नहीं। तो देखिए ना कर्व के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट खींचा जा सकता है, तो डिफरेंशिएबल भी है, लेकिन उसी इंटरवल में देखो 0 से पाई के बीच में। 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है क्योंकि 0 पर कभी टच नहीं करेगा, पाई पर डिफरेंशिएबल नहीं है क्योंकि पाई पर कभी टच नहीं करेगा।